शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कश्यप परिवार उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राकेश कश्यप जी हमारे साथ में आज मौजूद हैं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे इनके साथ में। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। राकेश जी, जैसे कि आपकी संस्था है कश्यप परिवार संस्था, उसके उद्देश्यों और उसके कार्यों पर क्या प्रकार का? शशांक जी, ये कश्यप परिवार उत्तर प्रदेश जो हमारी संस्था है, इसका जो कार्य है मुख्यतः समाज को जागृत करना, समाज में चेतना पैदा करना, का विकास कैसे हो समाज का, शैक्षिक रूप से सामाजिक स्तर पे, इस दिशा में ये संस्था निरंतर काम करती आ रही है। और कुरीतियाँ समाप्त हो, दहेज प्रथा, नशा, ऐसी जो कुरीतियाँ समाज में व्याप्त होती हैं उन्हें समाप्त करने के लिए भी हम लोग अभियान चलाकर निरंतर काम करते हैं। इसी दिशा में कश्यप परिवार ने 2005 से निरंतर प्रत्येक वर्ष कश्यप वैवाहिक परिचय सम्मेलन और उसके बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे दहेज प्रथा का अंत हो। और इसमें काफ़ी हद तक पूरे बरेली मंडल में हमें सफलता भी प्राप्त हुई। प्रत्येक वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से लोग आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद जो रिश्ते तय होते हैं उनमें उनकी सहमति से जो लोग तैयार होते हैं उनका हम सामूहिक विवाह भी आयोजन एक भव्य आयोजन करके करवाते हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि बाहर से लोग आते हैं, परीक्षा देने आते हैं या तैयारी करते हैं। हमने इसी के निमित्त एक महर्षि कश्यप छात्रावास का निर्माण भी कराया, जिसमें लोग आके अपनी तैयारियां परीक्षाओं की कर सकें और भाग लें। और भी आगे बढ़ के महर्षि कश्यप जी की मूर्ति की स्थापना हो, महर्षि कश्यप जयंती समारोह हो, इनका आयोजन भी प्रतिभाशाली जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान समारोह आयोजित करना, ऐसे कार्य जो समाज को एक नई दिशा देते हैं उनके लिए हम लोग निरंतर प्रयास रहते हैं और हमेशा हमारा संगठन इन कामों को करता रहता है। समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति में लगातार जो गिरावट आती रही, लगा कि आरक्षण की जरूरत है। हम लोगों ने निरंतर कश्यप समाज को, कश्यप निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग को जंतर मंतर नई दिल्ली पर रखा, चाहे विधानसभा का घेराव लखनऊ में करना हो, इन सभी कामों को कश्यप परिवार ने समाज हित में हमेशा सदैव भी किया है और निरंतर आगे भी करते रहेंगे। समाज में आरक्षण की मांग को हमारे आज भी एक प्रमुख मांग है हमारी, जिसके लिए हम समाज सभी लोग एक साथ होकर इसको निरंतर उठाने का प्रयास करते हैं। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि कश्यप समाज में SC/ST आरक्षण की क्या आवश्यकता है? देखिए शशांक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें है क्या। अनुसूचित जाति में तो हमारा समाज सम्मिलित है, मझवार है, तुरैया है, ये हमारे समाज की जातियाँ अनुसूचित जाति में पहले से ही दर्ज है क्या। कश्यप है, कहार है, बाथम है, इन सबके ये सब नाम जो है मझवार और तुरैया जाति के उपनाम है। सरकार को सिर्फ इतना करना है कि इन्हें परिभाषित करना है और हमें इसका लाभ मिलने लगेगा। लेकिन चाहे कांग्रेसी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो और अब भाजपा की सरकार है, इन्होंने कभी इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया। सभी का मकसद खाली ये रहता है कि समाज का वोट तो मिल जाए लेकिन समाज को आरक्षण न दे पाए। जबकि और जातियां जो अनुसूचित जाति में अब वो संपन्न हो चुकी हैं, उनकी जगह जो जातियां रह गई हैं या पीछे रह गई हैं उन्हें स्थान मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमें अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना चाहिए। मैं इस मांग को अपनी पुरजोर तरीके से कश्यप परिवार उत्तर प्रदेश की ओर से निरंतर उठाता आ रहा हूँ
अब हम लोगों ने इसके लिए एक और भी योजना तैयार की है। हम लोग इसे डिजिटल अभियान चलाकर भी सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे। अपने समाज के लोगों से इसमें वोट कराकर उनका सहमति पत्र लेकर सरकार के समक्ष रखेंगे कि हमारी स्थितियाँ क्या हैं और सरकार को हमें आरक्षण देना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। राकेश जी, आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संघ जी, मैं अपने समाज से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, कश्यप परिवार उत्तर प्रदेश जो ये डिजिटल अभियान चला रहा है, इसमें साथ आकर हमसे जुड़ें और कश्यप निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए आगे जाकर हमारे साथ आएं। और इसी प्रकार मैं समाज से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बात को समझें और हमें सामाजिक न्याय देने का कष्ट करें।